आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हैं, जहां एक एमआर को लेकर के मीज़ल रूबेला को लेकर के यूनिसेफ की कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमारे साथ संतोष शुक्ला जी, जो इम्यूनाइजेशन डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश में, वो हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार मीज़ल रूबेला से बचा जा सकता है, कितनी ख़तरनाक बीमारी है। सर्दी खांसी मुँह लाल, इसी को कहते हैं रूबेला का वायरस और इसी से होती है उसकी पहचान। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मीज़ल्स रूबेला एक ऐसी घातक बीमारी है जो लाइलाज है, मगर बचाव की गारंटी है एमआर के टीके। और मैं यही सभी जन से अपील करना चाहता हूं कि 2023 तक जो हमने संकल्प लिया है भारत शासन ने और सभी राज्यों ने कि हमें इस वायरस को नेस्तनाबूद करना है, ख़त्म करना है, तो जिस प्रकार से किल कोरोना अभियान हमने चलाया था, इसी प्रकार से किल एमआर अभियान भी हमें चलाना होगा। किस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं और इसकी पहचान क्या है? बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये जानें कि वो मीज़ल्स रूबेला की पहचान क्या है। मीज़ल्स का वायरस थूक के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो सर्दी होती है, खांसी होती है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका हमने बनाया है। सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार। जैसे ही दाना शरीर पे आता है तो शंकास्पद केस हो जाता है, उसकी हमें जांच कराना हैगा। जांच कराने के बाद इसमें कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो कृपया घर पे न रहें। अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है एमआर अभियान में कि हमारे जनता अभी भी इसको देवी प्रकोप मानती है, जबकि मैं बता दूं ये एक वायरस का रोग हैगा, देवी प्रकोप नहीं है। पहले जब नहीं मालूम होता था तो मलेरिया, मल के क्षेत्र से जो हवा आ रही है उसको मलेरिया बोलते थे लोग। जब बाद में मालूम चला कि नहीं, ये तो मच्छर के काटने हैं, तो अब पूरी विज्ञान ने हमको जानकारी दे दी है कि ये देवी प्रकोप नहीं है, वायरस की बीमारी है। तो कृपया आप अपने बच्चों को इससे बचने के लिए जो 2 टीके हैं, 2 टीके वो किस किस अवस्था में लगते हैं? पहले बच्चा जब 9 महीने का होता है, 9 से 12 महीने में पहला टीका लगता है, 16 से 24 महीने में दूसरा टीका। हालांकि किन्हीं कारणों से अगर छूट जाता है तो 5 साल के भीतर ये दोनों टीके लग जाना चाहिए। जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इससे बचाव के लिए माँ बाप को, ख़ानदान को किस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए? देखिए, सामूहिक प्रयास, जन स्वास्थ्य सिर्फ जनता की भागीदारी से ही हम उसको सफल कर सकते हैं और इसमें माँ बाप का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है और वो स्कूल जाता है, कृपया उसको आइसोलेट करें। अभी कोविड में हमने देखा था कि हम लोग घर में उसको एकांत में रखते थे और इन्फेक्शन नहीं बढ़ पाता था। तो ये है कि स्कूल ना भेजें उस दौरान। तुरंत उसको चिकित्सकीय परामर्श के साथ जो संभावित कॉम्प्लिकेशंस है उसका इलाज तो है, तो उसको ज़रूर करवाएं, छुपा के न रखें। हमने ये भी देखा है ग्रामीण क्षेत्र में कि जब हमारी टीम जाके दवा देती है तो वो तकिए के नीचे छुपा लेते हैं और नहीं खिलाते हैं कि देवी जी नाराज़ नहीं हो जाए। कृपया इन अफवाहों से, इन रूढ़िवादिता से, इस अंधविश्वास से हमको अलग होना पड़ेगा और हमें जो भी हमें चिकित्सक या हमारे स्वास्थ्यकर्मी आपको सलाह दे रहे हैं उसका भरपूर आप सहयोग करिए। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई दूसरी स्टेट में रह चुके हैं जी, और आपने बहुत ही निचले सतह से इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से काम शुरू करके आज डायरेक्टर तक पहुँचे हैं। जी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है बच्चों को बचाने के संबंध में? देखिए, मेरा अनुभव तो यही है कि जागरूकता की कमी ही सबसे बड़ी अड़ंगा है पूरे प्रोग्राम में। अगर हम लोगों को जागरूक कर दें कि टीकाकरण चाही गई आवश्यकता है, थोपी गई नहीं, उनको ये एहसास करा दें कि एक वायरस जो हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है मीज़ल्स रूबेला का, वो 7वें दिन से और 7 साल तक लगातार शरीर में प्रवेश करके विभिन्न जटिलताओं का सामना करेगा और आपके बच्चे को 30% मौत की संभावना हो जाएगी, कुपोषण दर बढ़ा देगा या विकलांगता दर 80% तक पहुंचा देगा। तो मेरे ख्याल में जब खुली आँख से कोई मक्खी नहीं खाता है। आप लोग से यही अपील है कि अब जब आपको पूरी जानकारी हो गई है, आप न केवल अपने परिवार, आसपास से भी, क्योंकि जब पड़ोस में आग लगती है सबसे पहले हमारे ही घर में आग लगेगी, तो कृपया पूरे हम लोग ये अभी मीज़ल रूबेला का प्रकोप शुरू हुआ है महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट में, तो इससे बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, पहला तो ये है कि हम लोग जैसे ही सर्दी, खांसी, आंखें लाल, बुखार हो रहा है, उसको तुरंत आप
अपने ज़िले में या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को सूचित करें। वहाँ पे हमारी टीम आएगी, फायर ब्रिगेड समान टीम आएगी और 5 किलोमीटर एरिया में घर घर में सर्च करेगी वो कि किसी पिछले 3 महीने से किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, आंखें लाल, तेज बुखार, दानेदार तो नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो WHO ने एक नई गाइडलाइन दी है कि विटामिन ए अगर ऐसे पीड़ित बच्चों को दे दिया जाए तो उसकी मौत की संभावना नगण्य हो जाती है। ये थेरापेटिक डोज कहलाता है, 24 घंटे में 2 डोज। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी है, हम जन जन तक पहुँचाएँ। दूसरा, हमारे बच्चे आजीवन सुरक्षित रहें तो समय तालिका के अनुसार टीके जरूर लगवाएं, यही हमारी अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद।